मैं पूनम राय। बाजार दर्शन ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा लिखित इस चैप्टर के अगले पैराग्राफ को देखते हैं। आधे भाग में उसके आशय को समझेंगे और आधे भाग में उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भगत जी बाजार चौक में लेखक को एक बार दिख गए और लेखक को देखते ही भगत जी ने जयराम किया, मतलब नमस्कार किया। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। लेखक ने देखा कि भगत जी की आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय वह बाजार की किसी वस्तु को कोसते हुए मालूम हो रहे थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी की जान पहचान के थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन दिया और सबको अभिवादन दिया। हंसकर पहचाना इसलिए कि जब लोग बाजार में जाते हैं और वो वस्तु नहीं खरीद पाते जो उनकी इच्छा है, तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और बचते बचाते निकल जाते हैं। लेकिन भगत जी के साथ ऐसा नहीं था। इसमें तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक में खड़े होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली हो, लेकिन भौचक्के होकर खड़े रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश नहीं था। पशुपेश मतलब असमंजस की स्थिति नहीं थी और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उन सबके प्रति अप्रीति इस भगत जी के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। मतलब कोई उनके अंदर ये भावना नहीं है कि हमें ये चीज चाहिए थी और हमने नहीं खरीदा, या फिर लोगों के पास इतना है और मेरे पास नहीं है। ऐसी भावना उनके अंदर नहीं थी, इसलिए उनके अंदर कोई रिक्त भाव भी नहीं था। लेखक ने देखा कि उनकी खुली आंखें संतुष्ट हैं, मग्न हैं और वह चौक चौराहे में चलते चले जा रहे हैं। राह में खड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर। वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चलते बने। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। हठपूर्वक विमुखता वहां होती है जहां व्यक्ति की इच्छा हो और वो उसे जबरदस्ती रोके क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी रहेगी जब तक कि जीरा नहीं मिल जाता। जरूरत भर जीरा लेने के बाद फिर वो चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि उन्हें चाहिए जीरा और नमक। बस यह निश्चित प्रतीति के बल पर ही से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चांदनी चौक की दाएं बाएं जो भूख फैलाती हुई एक तृष्णा है वो उन्हें नहीं आकर्षित कर पाती, क्योंकि भगत जी को सिर्फ जीरा और नमक चाहिए जो पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। और सहजता के भाव से लेके वो खुशी खुशी अपने घर वापस आते हैं। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं, भगत जी बाजार में संतुष्ट और मगन कैसे दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं। भगत जी बाजार में भी प्रसन्न और संतुष्ट इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें बाजार से अपने काम की चीज चाहिए और आवश्यकता से अधिक चीजों के प्रति न तो उनके मन में तृष्णा है और न ही तिरस्कार है। इसलिए बाजार का आकर्षण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते।
अतः वह प्रसन्न और संतुष्ट बने रहते हैं। भगत जी की आंखें बंद नहीं थी का आशय क्या है? भगत जी की आंखें बंद नहीं थी, इसका आशय ये है कि वे खुली आंखों से बाजार को देख रहे थे और उन वस्तुओं के लोभ से बचने के लिए अपनी आंखों को जानबूझकर बंद नहीं कर रहे थे। नहीं किसी प्रकार का हठ या तिरस्कार अथवा निषेध उनके मन में था। भगत जी वस्तुओं के प्रति कैसा भाव रखते थे? भगत जी वस्तुओं के प्रति यह भाव रखते थे कि वे उन्हें आशीर्वाद और प्रसन्नता दें। उनके मन में विद्रोह या तिक्तता नहीं थी, खालीपन नहीं था। लोग भगत जी का अभिवादन किस लिए कर रहे थे? लोग भगत जी का अभिवादन इसलिए कर रहे थे कि भगत जी एक सरल, निश्चल और प्रसन्न व्यवहार के कारण लोग उन्हें अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए उनका अभिवादन कर रहे थे। भगत जी फैंसी माल को देखकर क्या भौचक और आश्चर्यचकित क्यों नहीं होते हैं? भगत जी फैंसी माल को देखकर भौचक और आश्चर्यचकित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो लोग तृष्णा से वास्तव में बंधे होते हैं वे ही भौचक होते हैं। भगत जी इस भावना से परे थे, इसलिए वे भौचक नहीं हुए। भगत जी बाजार में किस लिए जाते थे? भगत जी बाजार में अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही जाते थे और उपयोग की वस्तुएं खरीदने के बाद वापस आ जाते थे। इस गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाजार के बारे में हमारा क्या रुख होना चाहिए। इस गद्यांश के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के बाद बाजार से वापस आ जाना चाहिए। बाजार की नई वस्तुओं के प्रति बिना आवश्यकता के आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।